गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे वाटिका पाठ 12 काला कुत्ता सफ़ेद गाय, जिसमें हमने पढ़ा था कि राजा कृष्णदेव राय अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। वे विद्वानों तथा विदेशकों का बहुत सम्मान करते थे। तेनालीराम भी उनके दरबार की मुख्य शोभा थे। एक दिन महाराज की नींद जल्दी खुल जाती है और नाई को बुलाकर लाने के लिए कहते हैं। जब तक नाई आता है वह फिर वापस सो जाते हैं और नाई जब आता है तो बड़ी असमंजस में पड़ जाता है कि अब उनकी दाढ़ी बनाए या नहीं बनाए। तो ये सोचते सोचते वो राजा की दाढ़ी बनाने का निर्णय ले ही लेते हैं। जब राजा की नींद खुलती है तो देखते हैं कि नाई अपना काम किए बिना ही वहाँ से चला गया और उनको बहुत गुस्सा आता है और उसे सज़ा देने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपना चेहरा दर्पण यानी कि शीशे में देखते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं कि नाई ने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया था और फिर उसे बुलाकर और उससे बोलते हैं कि मैं आज तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तो आइए आगे पढ़ते हैं। नाई ये सुनकर फूला ना समाया, तुरंत हाथ जोड़कर बोला, हे अन्नदाता, मेरी सदैव से यह इच्छा रही है कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं। आप मेरी यह इच्छा पूरी कर दें। राजा को नाई की इस इच्छा पर अचंभा हुआ, यानी कि हैरानी हुई। फिर भी उन्होंने नाई से कहा कि उसकी इच्छा पूरी की जाएगी। अगले ही दिन राजा ने नगर के सारे ब्राह्मणों को दरबार में बुलाया और उनको नाई की इच्छा के बारे में बताया। सारे ब्राह्मण नाराज होकर दरबार से उठकर जाने लगे। तभी राजा ने ब्राह्मणों को लालच दिया कि यदि वे नाई को ब्राह्मण बना देंगे तो सब ब्राह्मणों को पुरस्कार के रूप में बहुत सारी धनराशि मिलेगी। पुरस्कार के बात सुनकर ब्राह्मणों ने तुरंत हाँ कर दी और यह कार्य शीघ्र ही पूरा करने की सहमति भी दे दी। फिर भी ब्राह्मणों के हृदय यानी कि दिल के किसी कोने में यह पूरी घटना अंतर तक कचोटती रही। सारे ब्राह्मण तेनालीराम के पास पहुँचे, उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। तेनालीराम को बहुत क्रोध आया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, राजा की किसी की ऐसी इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं? ऐसा भी कहीं हो सकता है? आप अपने अपने घर वापस जाकर कल से वैदिक अनुष्ठान की तैयारी कीजिए। मैं इस तिथि से बचने का उपाय खोजने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन सुबह ही राजा, नाई और सभी ब्राह्मण नदी पर एकत्र हुए और पूजा आरंभ हो गई। नदी तट के पास ही बैठे तेनालीराम भी काले कुत्ते को वैदिक ग्रंथों से कुछ छंद सुना रहे थे। राजा ने कौतूहलवश उनके निकट जाकर पूछा, तेनाली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैं इस काले कुत्ते को सफ़ेद गाय बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। तेनाली की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर कहा, तेनाली, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम किसी काले कुत्ते को या किसी भी तरह के कुत्ते को गाय कैसे बना सकते हो? तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक यानी कि प्यार से बहुत ही सहज भाव से उत्तर दिया, क्यों नहीं महाराज, यदि वह नाई एक ब्राह्मण बनाया जा सकता है तो मैं काले कुत्ते को सफ़ेद गाय क्यों नहीं बना सकता? राजा तेनालीराम की बुद्धिमत्ता यानी उनके ज्ञान से वह बहुत प्रभावित हुए। उनका तर्क सुनकर राजा ने अपना वचन वापस ले लिया और ब्राह्मणों को वैदिक अनुष्ठान तुरंत बंद करने की आज्ञा दी। साथ ही उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, तेनाली, हमारे दरबार में 4 चांद लगाने वालों में तुम ही सर्वश्रेष्ठ दरबारी हो। तो बच्चों, समझ आया आपको ये पाठ? तो इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? हम जो हैं और जिस स्थान पर है हमें उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। दूसरों की नकल या उनसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भगवान का शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है और जो दिया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।